जय हिंद दोस्तों, हम एनसीईआरटी के कक्षा 1 या क्लास फर्स्ट की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमारा यूनिट 3 है जिसका नाम है जोड़। पिछली वीडियोस में हमने बाकी चीज़ों को देखा है, बाकी चीज़ों को पढ़ा है, क्लियर किया है। इस वीडियो में हम आगे की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, आगे की और चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है जोड़िए और मिलाइए। आपको जोड़ना है और मिलाना है। पिछले वीडियोस में हमने जोड़ना सीखा था। आप यहाँ देखिए, आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। पहला वाला जो ये है, यहाँ पहले 3 दिया है और फिर 2 दिया है धन में। 3 धन 2 कितना होता है? हम 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है। इस तरफ भी देखिए 2 धन 3। तो इस प्रकार से ये दोनों को जोड़िए, आप कितना होगा? ये 3 1 2 3 धन 1 2। तो गिनिए 1 2 3 4 5 5 होता है। ये भी 5 होता है और ये भी 5 होता है। अब इनमें देखिए यहाँ पे आपको कुछ बॉल दिए हुए हैं, कुछ है ना, तो इसे गिनना है। तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो ये हम तीनों को क्या किए? मिला दिए। ठीक उसी प्रकार अब नीचे देखिए, ये 2 और 4 है। 4 धन 2 कितना होता है? 6 होता है ना। इधर भी 3 है और 3 है। 3 3 कितना होता है? 6 होता है। तो ये 4 इधर देखिए 3 3 कितना होता है? 6 होता है और ये 4 2 6 होता है। तो इसको अपन यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6। इसको इससे मिला देंगे और इससे मिला देंगे तो ये हो जाएगा अपना 6 6। ठीक उसी प्रकार अब पहले हमें बॉक्सों में गिन लेते हैं कि कौन सा कहाँ है, तो हम इजीली उसे मिला पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। और 4 और 3 कितना होता है? 4 और 3 भी 7 होता है। ठीक है, इस साइड 5 और 2 क्या होता है? 7 होता है। आपको पता हो जाना चाहिए, जोड़ना आने लगना चाहिए कि डायरेक्ट भी अब आप कर पाएँ। 4 और 3 7, 5 और 2 7। तो इसको डायरेक्ट इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। ठीक उसी प्रकार इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कहाँ पे है? यहाँ पे ये 6 और 3 9 हो जाएगा, है ना। और इस साइड ये 6 और 3 ये 9 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम? ये 9 को इससे और ये 9 को इससे मिला देंगे। इस प्रकार आप अपने बुक में भी मिला लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार 1 2 3 है, तो इस साइड कहाँ है? ये 3 है, 2 और 1 3, है ना। और इस साइड ये 2 और 1 3। तो अब हम क्या करेंगे? ये 3 को इससे और इससे मिला देंगे, है ना। तो ये 3 मिल गया। ठीक उसी प्रकार नीचे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कहाँ पे है? इस साइड ये हमें 8 दिख रहा है और इस साइड ये 8 दिख रहा है। तो इसको इससे मिला देंगे। अब बच जाता है हमारा अंतिम वाला 4। तो इसमें 3 और 1 4 होता है और यहाँ पे 3 और 1 4 होता है। तो अब आप क्या करेंगे? ये 4 को ये दोनों से मिला देंगे। तो इस प्रकार आपको गिनकर चीज़ों को समझकर मिलाना भी आना चाहिए। हमने इसमें मिलाना सीख लिया। आगे अब आपको दे रहा है जोड़ने के लिए। पूरी यूनिट ही जोड़ने पर है, तो हम जोड़ना ही सीख रहे हैं। आप छोटे छोटे लेवल से सीखेंगे। आपको जोड़ने के लिए अब अंगुलियों का सहारा लेना होगा और वो लाइन खींचकर ऐसा आप जोड़ना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम पहला क्या दिया है? 2 धन 7। 2 और 7 जोड़ो कितना होता है? 9 होता है। आप अपनी अंगुलियाँ या लाइन खींचकर गिनिएगा 7 8 9। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 1 और 3 होता है 4। फिर उसके बाद 3 धन 5, 5 और 3 या 3 और 5 गिनो तो होगा 6 7 8, यानी कि 5 और 3 होता है 8। ठीक उसी प्रकार 4 धन 1, तो इसे वही 1 2 3 4 धन 1, तो 1 2 3 4 5। तो आप ऐसे डायरेक्ट 5 लिखेंगे, है ना। ठीक उसी प्रकार 4 में 0 जोड़ोगे तो क्या होता है? हमने पहले भी देखा है, 0 को किसी के साथ भी जोड़ो संख्या उतना ही रहता है। 0 को जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 4 में 0 जोड़ने पर 4 ही होगा। 0 में 2 जोड़ने पर 2 ही होगा, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। 2 और 2 4, 3 और 4 7।
तो इस प्रकार आप जोड़िए, अपने बुक में भी लिख लीजिए। नीचे भी वही है, 3 धन 6 तो डायरेक्ट हो जाएगा 9, उसके बाद 5 धन 2 तो हो जाएगा 7, फिर 3 धन 3 तो हो जाएगा 9। मैंने अभी तक आपको बहुत जीरो लेवल से बताया जोड़ना, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप अपने बुक में, अपने कॉपी में प्रयास कीजिएगा। 3 3 कितना होता है, 3 3 होता है 6, 3 धन 3 6। ठीक उसी प्रकार 0 में 8 जोड़ने पर 8 ही आता है, 6 में 3 जोड़ने पर 9 आता है, 7 में 1 जोड़ने पर 8 हो जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप कर लीजिएगा। और 2 में 3 जोड़ने पर 5, 2 धन 3 5 होता है, 5 धन 0 5 ही होता है, 4 धन 3 7 या 3 धन 4 7 होता है। तो इस प्रकार आप जोड़ना भी सीख रहे हैं, जोड़ना भी सीख लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग अपन जीरो से सीख रहे हैं, और आप इसे ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, बार बार जोड़कर देखिएगा, आपको आने लगेगा। यहाँ पे हम छूटी हुई संख्याओं को लिखेंगे। छूटी हुई संख्या मतलब कि अब हमें यहाँ लिखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, तो ये किन किन को जोड़ने पर आएगा। 5 और 5 किस किस को जोड़ने पर आ सकता है, बहुत, यानी कि 2-3 संख्या हैं जिनको जोड़ने पर 5 आता है। जैसे कि अपन बात करें, 1 धन 4 भी जोड़ोगे तो 5 आएगा, ठीक है, या फिर 2 धन 3 भी जोड़ोगे तो 5 आएगा, या फिर 4 धन 1 जोड़ोगे तो भी 5 आएगा। आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख लेना। ठीक उसी प्रकार 6 किस किस को जोड़ने पर आएगा, 2 धन 4 को जोड़ने पर 6 आएगा, है ना, 3 धन 3 6 होता है। 7 क्या होगा, तो 5 धन 2 को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। 3 2 धन 1 जोड़ने पर 3 आ जाएगा। 4 1 धन 3 जोड़ने पर 4 आ जाएगा। 9 3 धन 6 जोड़ने पर 9 आ जाएगा। 8 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा। और 1 0 धन 1 को जोड़ने पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख लीजिए। और इसी के साथ हमारे क्लास 1 कक्षा 1 की गणित का यूनिट 3 जोड़ या जोड़ना कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली यूनिट के साथ। धन्यवाद।